नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 20 दिन से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को आज भी राहत नहीं मिली है। क्रूज ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी। दोनों पक्षों के वकीलों ने कोर्ट में अपना अपना पक्ष रखा। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि एनसीबी ने गलत तरीके से आर्यन की गिरफ्तारी की है और उनके मुवक्किल को जमानत के बाद भी जांच हो सकती है। रोहतगी ने अरेस्ट मेमो दोबारा देखने की गुजारिश की है। आज सुनवाई की शुरुआत में आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने दलीलें पेश की। उन्होंने बिना नोटिस दिए आरोपियों की गिरफ्तारी को गलत बताया। वहीं पंचनामे पर भी सवाल उठा दिए हैं। उधर एनसीबी ने आर्यन की जमानत का ये कहते हुए विरोध किया था कि बाहर आने पर वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। बीते कल ही एनडीपीएस कोर्ट ने इसी मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों मनीष और अविन साहू को जमानत दे दी थी। दोनों को ड्रग्स पेडलिंग के आरोप में पकड़ा गया था। इससे मनीष के पास से 2.250 ग्राम ड्रग्स बरामद होने के आरोप लगे हैं। और इस ड्रग्स के बरामदगी के साथ ही आप ये समझ लीजिए कि पूरे मामले में आर्यन के वकील इस बात को आधार बना रहे थे कि किसी भी तरह से उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। और इस जमानत को लेकर वो लगातार जो दलीलें पेश कर रहे थे, उसके बावजूद आज कुछ हासिल होता हुआ नजर नहीं आया। इसका सीधा मतलब ये कि 20 दिन से मुंबई की आर्थर रोड जेल में जो बंद आर्यन खान है, उन्हें आज भी राहत किसी भी तरह से नहीं मिली है। और क्रूज ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट में अब कल फिर सुनवाई होनी है और दोनों पक्षों के वकीलों ने कोर्ट ने आज क्या क्या पक्ष रखा है उस पर बताऊं मैं आपको कि आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि एनसीबी ने गलत तरीके से आर्यन की गिरफ्तारी की है और उनके मुवक्किल को जमानत के बाद भी उसकी जांच हो सकती है। इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। रोहतगी ने अरेस्ट मेमो दोबारा देखने की गुजारिश की और आज सुनवाई की शुरुआत में आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने दलीलें पेश की। उन्होंने बिना नोटिस दिए आरोपियों की गिरफ्तारी को गलत बताया और पंचनामे पर भी सवाल उठाए हैं। तो इस पूरे मामले में अब निगाहें कल के दिन पर हैं कि कल फिर अब कोर्ट क्या फैसला देती है। See the sections leveled against me as well as Mr. Aryan Khan as well as Arbaz Merchant, ये तीनों के ऊपर जो भी सेक्शंस लगे हुए हैं वो सेक्शन सबके कॉमन है और अरेस्ट के टाइम पे भी यही सेक्शंस पुट अप हुए थे, इंक्लूडिंग सेक्शन 35 जो कि मेंटल स्टेट की बात करता है। उसके बाद आगे जब रिमांड कैरी ऑन हुआ है तब इन्होंने सेक्शन 29 इन्वोक किया है जो कि कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड है, क्योंकि सेक्शन 29 जो है वो एनडीपीएस का वो कंप्लीट नहीं है अब हमारे सबमिशन में। और इसीलिए हमने आज कोर्ट को भी ये रिक्वेस्ट किया है कि 29 सेक्शन के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन आना ज़रूरी है, क्योंकि 29 सेक्शन जो है वो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, लेकिन किस तरह की कॉन्स्पिरेसी, स्मॉल क्वांटिटी की, इंटरमीडिएट की या कमर्शियल के लिए, उसके बारे में ये साइलेंट है। तो आर्यन खान के वकील और परिवार को जिस बात का इंतजार था, आखिरकार वो बात भी पूरी नहीं हो पाई। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं मुंबई से लाइव हमारे साथ श्रेया दुबे हैं, साथ ही आशीष सिंह भी मुंबई से ही हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आर्यन खान को जमानत न मिलकर कल के लिए जो सुनवाई पर टाला गया है, ग्राउंड क्या है आशीष, और कल कितनी उम्मीदें हैं आर्यन खान को, उनके वकीलों को, उनके परिवार को? जिस पूरे मामले में जो है सबमिशन जो है वो डिफेंस की तरफ से पूरी तरह से हो चुका है। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी जो सीनियर काउंसिलर हैं, उन्होंने साफ तौर पे जो ग्राउंड्स रखे उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा कि अगर पूरे मामले की जो रिमांड कॉपी है, जो एफआईआर कॉपी है, वो देख ली जाए तो ऐसा लगेगा कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट यही 2 मुख्य कल्प्रिट हैं, जबकि सीजरिंग जो है वो पूरे रेड की, जो 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसकी पूरे रेड की सीजरिंग उनके साथ दिखाई जा रही है। तो एक तरफा ही पूरा मामला दिखाई पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर अरेस्ट करना है तो ऐसे में जो है उन्हें अरेस्ट मेमो देना पड़ता है। उस अरेस्ट मेमो में भी कई खामियां हैं। सीजरिंग मेमो में फ़ोन जो है वो जब्त किया जाता है, लेकिन उसे नहीं दिखाया जाता। और व्हाट्सअप चैट्स जो कि इस पूरे जो क्रूज ड्रग्स मामले है उससे पूरी तरह से रिलेवेंट नहीं है, उससे जुड़ा हुआ कोई भी मामला जो है चैट में दिखाई नहीं पड़ता, उसे जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन को लेकर ही जो है खड़ा किया गया है। अब इस पूरे मामले में जब हो जाता है जब एनडीपीएस कोर्ट ने इसी मामले में गिरफ्तार जो 2 आरोपी हैं मनीष और अविन साहू, उनको जमानत दे दी है। ऐसे में श्रेया, आर्यन खान की जमानत में देरी क्यों? अगर उनके वकील ये दलील रखते हैं तो ये जायज लगती है क्या कोर्ट में?
देखिए, अगर हम बात करें आर्यन खान के वकील की, तो उन्होंने हमें ऐसा लगा था कि आज वो जो 2 लोगों की कल बेल हुई थी उन्हीं के बारे में आज जो है वो पूरी तरीके से जो है दलील कोर्ट के सामने रखेंगे, क्योंकि वो जो 2 व्यक्ति जिनको बेल मिली है उसमें से जो एक व्यक्ति है उसके पास भी जो है बिल्कुल भी ड्रग्स बरामद नहीं हुए थे। उसी के आधार पर उन्हें 50,000 रुपए के बेल में जो है कल छूट मिल गई, जिसके चलते आर्यन खान के वकील को पूरी उम्मीद थी ये सारी चीजें कोर्ट के सामने रखने के बाद, ये सारी चीजों की वजह से जो आर्यन खान को हो सकता है आज बेल मिल जाए। ये दूसरा दिन है कि जब दूसरे दिन के लिए, मतलब कल तीसरा दिन हो जाएगा कि जब ये पूरी बेल हियरिंग जो चलेगी। अब कल का भी पता नहीं, क्योंकि 2:30 बजे का जो है वक्त दिया गया है, आज भी 2:30 बजे का ही वक्त दिया गया था, लेकिन जो हियरिंग है वो 4 बजे के जो बाद है वो शुरू हुई, जिसके चलते जो कोर्ट का टाइम है वो खत्म हो जाता है, जिसके चलते जो हियरिंग है उससे नेक्स्ट दिन पे जो है वो डाला जाता है। तो कल जो है तीसरा दिन है, कल भी जो वकील है उन्हें यही उम्मीद होगी कि आर्यन खान को कल भी वो जो है वो बेल दिला सके, क्योंकि जैसा हम आपको बता दें अगर कल या परसों तक आर्यन खान को बेल नहीं मिलती है तो उसके बाद उन्हें और 1 हफ्ते तक जो है वो जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि दीपावली आने वाली है, जिसके चलते जो कोर्ट है वो पूरी तरीके से बंद होता है, जिसके चलते जो अगला हफ्ता है उसमें भी अगर आर्यन खान को बेल नहीं मिलती है तो उनको पूरी तरीके से ऑथर रोड जेल में ही बंद रहना पड़ेगा। 20 दिन हो चुके हैं आशीष, और ऐसा लग रहा है जिस तरह से डिले हो रहा है और अगर दिवाली की छुट्टियां पड़ जाती हैं तो आर्यन खान की इस बार की दिवाली मुमकिन है कि जेल के भीतर ही कटे। इस बात की कितनी संभावना है? जी, संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि इस वक्त जो है डिफेंस अपना प्रोसिक्यूशन जो है डिफेंस अपना जो है सबमिशन रख चुका है, और सबसे अहम बात यह है कि कल जो है एएसजी जो है उसके ऊपर अपनी दलील रखेंगे। कल 2:30 बजे से अगर 5 बजे तक का वक्त भी अगर गिना जाए तो ऐसे में 2 से 2.5 घंटे में जो एएसजी है वो एनसीबी का पक्ष रख सकते हैं और उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है। उसके बाद परसों का दिन जो है वो आखिरी दिन है। ऐसे में अगर कोर्ट ऑर्डर रिजर्व भी रखती है तो परसों उस रिजर्व ऑर्डर को प्रोनाउंस किया जा सकता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं दिवाली से पहले कहा जाए कि दिवाली की छुट्टियां शुरू होने से पहले जो है आर्यन खान के बेल पे फैसला आ जाएगा। अगर ये फैसला जो है एएसजी के एनसीबी के पक्ष में जाता है तो मुसीबतें जो है वो आर्यन खान के लिए बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगर हाई कोर्ट से खारिज होती है बेल तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए भी जो वक्त चाहिए वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही जो छुट्टियां शुरू होंगी वो सुप्रीम कोर्ट में भी अप्लाई होंगी। लिहाजा फिर 1 हफ्ते किसी भी हालत में उन्हें जेल में ही काटना पड़ेगा। लेकिन अगर बेल मिल जाती है तो ऐसे में हॉलीडे अगर शुरू भी हो जाते हैं परसों के बाद तो भी उस बेल ऑर्डर के जरिए जेल से जो है वो आर्यन जो है वो रिहा हो सकते हैं। श्रेया, कल की जो सुनवाई होनी है उससे कितनी उम्मीद है आर्यन के वकीलों को कि जमानत मिल सकती है? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले जो 2 दिन अभी गए हैं, आज का दिन और कल का दिन, तभी भी जो आर्यन के सारे वकील हैं उन्हें काफी ज्यादा उम्मीद थी, उन्हें ऐसा लगा था कि आर्यन खान को जो है बेल मिल जाएगी। लेकिन लगातार जो है वो एनसीबी यही दलील रख रही है कि अगर आर्यन खान को बेल मिलती है तो जो पूरा केस है वो काफी ज्यादा ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से कई अहम चीजें जो मिली है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि जो व्हाट्सएप चैट का जो जिक्र है आज भी कोर्ट में हुआ, क्योंकि आर्यन खान के वकील ने कहा कि एनसीबी ने अभी तक उन्हें वो व्हाट्सएप चैट्स नहीं दिखाए हैं, तो उन्हें खुद भी नहीं पता है कि आखिरकार एनसीबी के पास व्हाट्सएप पर क्या ऐसे सबूत है। तो अब कल देखना ये काफी ज्यादा अहम होगा कि एनसीबी के द्वारा और आर्यन खान के वकील के द्वारा क्या अलग अलग जो दलीलें हैं वो कोर्ट के सामने रखी जाएगी, क्योंकि जो पिछले 2 दिन थे उसमें जो कोर्ट का मामला था वो काफी गरमाया था, क्योंकि एनसीबी भी अपना पक्ष रखते नजर आ रही थी। साथ ही साथ जो आर्यन खान के वकील है उन्होंने भी कई सारे जो मुद्दे हैं वो हाईकोर्ट के सामने ड्रग्स मामले में जैसा श्रेया भी बता रही है कई एंगल्स हैं जो सामने आ रहे हैं, मैं उस पर भी आपसे बात करूंगी। लेकिन कल जो सुनवाई है वो कितने बजे होनी है इस बारे में बताइए, और साथ ही जिस मामले में ड्रग पेडलिंग के आरोप के तहत मनीष और अविन साहू को जमानत मिल गई है, आर्यन खान का मामला क्या उसी से मिलता जुलता है या फिर कुछ बड़ा फर्क है? जी, कल दोपहर 2:30 बजे के करीब जो है वो जो है एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह जो है वो एनसीबी का पक्ष रखेंगे और उसके ऊपर जो है जिरह होगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से आपने पूछा कि 2 आरोपी
अवी और मनीष इनको जो है जमानत मिली, लेकिन क्या उनका जो है केस जो है आर्यन से अलग है? बिल्कुल, क्योंकि आर्यन को जब गिरफ्तार किया गया था तो उन्हें आरोपी नंबर 1 के तौर पे बताया गया था। जो कहा जाए कि एविडेंस जो कलेक्ट किए गए थे वो जो है क्रूज पर किए गए थे, और उस मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है मनीष और अवी का नाम सामने आया था। अवी के पास से तो ड्रग्स भी बरामद नहीं हुआ था, लेकिन चैट में कॉन्स्पिरेसी में कहीं ना कहीं उसकी भूमिका जो है वो उभर कर सामने आई थी, जिसके बिना पर एनसीबी ने जो है उसे हिरासत में लिया था, और बाद में इन्वेस्टिगेशन में उसकी ड्रग सिंडिकेट से जुड़ने की कड़ियाँ मिलती चली गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। उन दोनों को बेल मिली, लेकिन मुख्य कॉन्स्पिरेटर के तौर पे जो है आर्यन खान का नाम उभर कर सामने आया है। और दूसरी तरफ जिस तरह से नवाब मलिक और मुख्य रूप से पंच जो है प्रभाकर, वो इस पूरे मामले में पलटा है, उसने साफ तौर पे कहीं ना कहीं उसी को ग्राउंड बनाया है। एनसीबी ने अपने रिप्लाई में उन्होंने साफ तौर पे एनसीबी ने साफ तौर पे हाईकोर्ट में बताया है कि इस पूरे मामले में प्रभाकर नाम का जो पंच है वो हॉस्टाइल हुआ है। ऐसे में उसका जो है स्टेटमेंट किया जाना है, मामले की जानकारी जानकारी खंगाली जा रही है। पूजा ददलानी जो कि आर्यन खान की मैनेजर हैं, उनके जो है वो इस पंच के साथ संबंध उभर कर सामने आया का नाम लिया। इस पर मैं श्रेया आपसे बात करना चाहती हूँ। प्रभाकर साइल को लेकर कल देर रात ये खबर आई कि पूछताछ होगी, उस पूछताछ के बारे में क्या अपडेट आ रहा है इस वक्त? देखिए, आज जो है दिल्ली से 5 लोगों की टीम मुंबई पहुंचनी थी, जो प्रभाकर जो है उससे पूछताछ करने के लिए। साथ ही साथ प्रभाकर को भी एनसीबी के दफ्तर आज 5 बजे बुलाया था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बातें सामने नहीं आई हैं कि प्रभाकर से कुछ पूछताछ हुई है। पर हमें ये जानकारी जरूर मिली है कि जो 5 लोगों की टीम दिल्ली से मुंबई आई है, उन्होंने समीर वानखड़े से जो है पूछताछ करने की कोशिश की है। लेकिन अभी जो प्रभाकर, जिन्होंने एफिडेविट जारी करके कई सारे जो इल्जाम है वो पूरे एनसीबी की टीम पे समीर वानखड़े पे लगाए हैं, उनकी जो अभी पूछताछ है वो शुरू नहीं हुई है, जिसके चलते अभी जो टीम आई है हो सकता है धीरे धीरे वो और पहलुओं को खोले और उसमें बाद में जो है लोगों से पूछताछ करने की जो है शुरुआत करे। क्योंकि आज के दिन तो सिर्फ समीर वानखड़े से ही उनकी पूछताछ हुई, जिसके बाद समीर वानखड़े 10-15 मिनट तक उनसे पूछताछ हुई, उसके बाद समीर वानखड़े अपने दफ्तर से निकले। ठीक है आशीष, ऐसे में जो व्यूअर है वो इस वक्त प्रभाकर साइल, जिसके इर्द गिर्द इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को देखा जा रहा है, उसे मुख्य गवाह के तौर पर देखा जा रहा है, वो तमाम तरह के आरोप भी समीर वानखेड़े पर लगा रहा है, उसकी भूमिका क्रूज ड्रग्स केस में क्या है, जरा डिटेल में बताइए। जी, प्रभाकर साइल जो है ये मुख्य रूप से जो गोसावी नाम का विटनेस था उसका बॉडीगार्ड है। गोसावी के फरार होने के बाद जो है प्रभाकर जो है वो हॉस्टाइल होने की जानकारी उभर कर सामने आई। प्रभाकर को गोसावी ही अपने साथ, जो केपी गोसावी है वो अपने साथ जो है इस पूरे जब ड्रग रेड की गई थी उस दौरान क्रूज पर लेके गया था। वहाँ पर जो पंचों के तौर पे, जो पंच विटनेस के तौर पे उसके दस्तखत उभर कर सामने आए थे कि वो वहाँ पर मौजूद था। इस दौरान रेड कंडक्ट की गई, कुछ लोगों के पास से जो है वो ड्रग्स बरामद की गई थी। इस दौरान ये सारी चीज़ें जो प्रक्रिया हुई थी उसमें पंच के तौर पे उसे बताया गया था। लेकिन मामले में पेचीदगियाँ तब आई जब केपी गोसावी जो है वो फरार हुआ और प्रभाकर जो है वो हॉस्टाइल होकर जो है उसने साफ तौर पे बताया कि समीर वानखेड़े ने उससे 10 खाली पन्नों पर दस्तखत लिए। इन पन्नों पर क्या लिखा जाना था वो उसे पता नहीं, उसे डराया गया, धमकाया गया। साथ ही साथ जो है केपी गोसावी ने इस पूरे मामले में जो है वो डील करने की कोशिश की। 18 करोड़ रुपए में डील जो है वो फाइनल हुई, उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। और पूरी की ड्रग पार्टी जो है वो एक तरह से कहा जाए कि उसमें किसे उठाना है, किसे जो है वो हिरासत में लेना है, वो पहले से तय किए हुए लोग थे। सब कुछ एक तरह से प्लांटेड तौर पर चल रहा था। ये सारी भूमिका जो है, जो कहानी है, वो प्रभाकर ने जो है एक एफिडेविट के जरिए सामने रखी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये हॉस्टाइल हुआ पंच प्रभाकर, इसने अभी तक लिखित तौर पर सेशन कोर्ट में जहां ट्रायल चलना है वहां पर इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। प्रभाकर इसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर, कि उसने साफ तौर पर समीर वानखेड़े से अपनी सुरक्षा को खतरा बताता है और फिर इसके बाद सीधे मुंबई पुलिस के पास पहुंचता है। मुंबई पुलिस ने उसका कैमरे पे बयान दर्ज किया है और जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट उसने बताए हैं कि किस तरह से वो गोसावी से मिला, गोसावी के साथ किस तरह से वो जो है रेड पर गया, वहाँ पर गोसावी ने उसे किस तरह से मोबाइल फुटेजेस जो है अवेलेबल करवाए और कहा कि जो है इन लोगों के को गेट पे देखते ही तुरंत इसकी जानकारी दे। साथ ही साथ पूरा जो पूरा सिनेरियो है, जो पूरा एक तरह से कहा जाए कि ड्रग्स में वसूली का एक बड़ा सवाल ये भी उठता है आशीष, जो मैं श्रेया से चाहती हूँ उस पर बात करना। श्रेया, जहां ये ड्रग्स का जो पूरा मामला था आर्यन के इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन जिस तरह से प्रभाकर साइल सामने आया, केपी गोसावी सामने आया और फिर
कल देर रात एक खबर और आई थी। खबर ये आ रही थी कि समीर वानखेड़े ने जो अपने ऊपर जासूसी का आरोप लगाया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और पुलिस ने पाया कि ऐसी कोई जासूसी नहीं हो रही थी। तो क्या आर्यन खान के ऊपर जो ये पूरा केस एनसीबी की तरफ से लगाया जा रहा था, वो इन तमाम घटनाओं की वजह से कुछ कमजोर भी हो रहा है? देखिए, ये केस तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, क्योंकि लगातार जो है नवाब मलिक भी कई सारे जो सवाल है वो समीर वानखेड़े पे लगा रहे हैं। साथ ही साथ प्रभाकर ने भी जो एफिडेविट जारी किया, उसमें भी कई सारे जो इल्ज़ाम हैं वो समीर वानखेड़े पे लगे। साथ ही साथ समीर वानखेड़े ने ये कहा था कि दो जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें लग रहा है कि उनका पीछा कर रहे हैं, जिसके चलते वो जहाँ भी जाते हैं वो किसी कहीं गए थे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। पर जब इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस ने ये चीज़ सामने लाई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जो वो दो कांस्टेबल थे वो कोई कार की जो चोरी हो गई थी उस सिलसिले में जो है वहां पर मौजूद थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो लोग समीर वानखेड़े का पीछा कर रहे थे। लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस ने कोई कंप्लेंट जारी नहीं की है, सिर्फ लिखित में ये सारी चीजें दी हैं। लेकिन साथ साथ समीर वानखेड़े ने जो ये अपने पीछे जासूसी का इल्जाम लगाया था, उसको मुंबई पुलिस ने पूरी तरीके से जो है खारिज कर दिया था, जिसकी वजह से आर्यन का जो पूरा मामला है वो अब पूरी तरीके से एनसीबी पे आ गया है। क्योंकि लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 लोगों की जो टीम है वो दिल्ली से मुंबई आई है, उन्होंने समीर वानखेड़े से भी जो पूछताछ की है। तो कहीं ना कहीं जो आर्यन खान का ड्रग केस है वो कहीं ना कहीं पीछे रहते जा रहा है, और उनका जो केस है उसे थोड़ा सा जो है धीमे लिया जा रहा है, और सारा जो फोकस है वो समीर वानखेड़े पे आ गया है। क्योंकि समीर वानखेड़े लगातार बॉलीवुड के अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। जैसे कि आप जानती हैं कि आर्यन खान के फोन से अनन्या पांडे का भी नाम सामने आया था। अनन्या पांडे 2 बार एनसीबी के दफ्तर पहुंची, उन्हें सोमवार को दोबारा बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने कुछ पर्सनल रीजन बोल के एनसीबी के दफ्तर नहीं पहुंची। लेकिन उसके बाद से अनन्या का जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं दबसा गया। तो ये जो पूरा समीर वानखेड़े का मामला है उसमें जो है आर्यन खान, अनन्या खान, मतलब उनके रिलेटेड जो भी लोग हैं उनका जो केस है वो पूरी तरीके से दबता नजर आ रहा है, जिसके चलते हो सकता है ये जो बेल की पूरी चीजें हैं वो टलती जा रही हैं। अच्छा, एक और बात आशीष जरा बताइए, अभी तक 20 दिन हो गए हैं, जमानत के लिए लगातार आर्यन खान के वकील कोशिश कर रहे हैं, वो जमानत नहीं मिल पा रही है। लेकिन उस पूरे मामले में जिस तरह के एविडेंस अब एनसीबी के अधिकारियों पर सामने आ रहे हैं, न सिर्फ ये मामले को कमजोर करते हैं बल्कि आर्यन खान को जमानत ना मिलना क्या कुछ सवाल भी खड़े करते हैं। इस पर इसलिए मैं पूछ रही हूं क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि कानूनी जानकार इस मामले को किस तरह से लेते हैं वो बेहद अहम है। तो कानूनी एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं जमानत मिलने और ना मिलने को लेकर? जी, कहीं ना कहीं जो कानूनी जानकार हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि ये बेनिफिट ऑफ डाउट जो है कहीं ना कहीं आर्यन खान को मिलेगा, जिसके बिना पर वो आसानी से इस बार जो हाई कोर्ट में अपील की गई है उसमें जो है वो बेल पर बाहर आ जाएंगे। सबसे बड़ा अहम जो सवाल है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन को लेकर है। पूरी इन्वेस्टिगेशन ही जो है वो सवालों के घेरे में है। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के तौर पर जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े जो है वो खुद अंडर इंक्वायरी हैं। लिहाजा इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में प्रभाकर, एक पंच का जो है होस्टाइल होना, साथ ही साथ जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन का सवालों के घेरे में आना, जिस तरह से केस में कई अहम मोड़ आए हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करते हैं कि जो है ये पूरी इन्वेस्टिगेशन कितनी सही और कितनी सत्य स्तर पर चल रही है। आर्यन खान को बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिलेगा ही, और सबसे अहम बात ये कि आर्यन खान के इस पूरे मामले में उनके पास से कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं की गई। सेक्शन 29 और इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी के और सप्लाई के जो उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं वो सीधे तौर पर खारिज होते हैं। मुकुल रोहतगी जो कि पूर्व अटॉर्नी जनरल रहे हैं और साथ ही साथ एक सीनियर काउंसिलर हैं, अगर वो दलील देने के लिए कोर्ट में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में कल स्थिति ये थी कि कोर्ट में मुकुल रोहतगी के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, सबमिशन है, उसे सुनने के लिए कोर्ट में वकीलों का इतना जमावड़ा लगा था कि जज को खुद उठना पड़ गया था और साथ तौर पे कोर्ट को खाली कराना पड़ा था। ये केस कहीं ना कहीं पूरा जो है एस्टेब्लिश करेगा एक नए प्लेटफॉर्म को। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए श्रेया, अंडर इंक्वायरी खुद अभी समीर वानखेड़े हैं और इस पूरे मामले में जो जांच है वो एनसीबी ही करेगी। तो एक तरफ तो आर्यन खान का केस चल रहा है जिस पर जमानत को लेकर लगातार जिरह हो रही है, वहीं दूसरी तरफ समीर वानखेड़े का मामला सामने आ गया है। ऐसे में अब इस पूरे केस में क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में? श्रेया, गाड़ी में से लाइट लेके आना, लाइट और ऐसी बैटरी होती है, हाँ लेके आऊँ। श्रेया, आवाज पहुंच रही है आप तक?
क्या आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो, यही सवाल मेरा आशीष आपसे है। जी खुद अंडर इंक्वायरी में है, तो कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े के लिए मुसीबतें इसलिए भी बढ़ी हुई हैं कि मामले की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। जिस तरह से वीवी सिंह जो सुप्रिटेंडेंट है वो खुद यहाँ पर उन्होंने रिप्लाई सबमिट करने के लिए जब एनसीबी का आए थे, तो वो खुद उनकी जो हाव भाव थे वो साफ तौर पे बता रहे थे कि पूरी तरह से केस जो है उसको लेकर ध्यान केंद्रित नहीं है, बल्कि खुद भी जो वीवी सिंह हैं वो भी सवालों के घेरे में हैं। उनका बयान भी दर्ज किया जाएगा। जो टीम आई हुई है वो उनसे जांच पड़ताल करके उनका बयान भी दर्ज करना चाहती है, क्योंकि वो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। साथ ही साथ जो दबाव समीर वानखेड़े पे है उसकी वजह से कहीं ना कहीं एनसीबी का केस एक और वजह से जो है वो छूटता जा रहा है। क्रूज का मामला दर्ज किया गया था, क्रूज ड्रग्स का मामला, लेकिन जो है एनसीबी इन्वेस्टिगेट कर रही है उनके व्हाट्सएप चैट के ऊपर, जो कि सवालों के घेरे में है कि जिस केस में मामला दर्ज किया जाता है और जिस मामले में इन्वेस्टिगेट किया जाता है वही पूरी तरह से अलग है। और यही वजह है कि एनसीबी की पकड़ जो है वो कहीं ना कहीं इस केस पे अब थोड़ी ढीली दिखाई आशीष, पड़ आप रही है। हमारे साथ बने रहिएगा। श्रेया, मैं आपके पास भी लौटूंगी। इस बीच एक बार फिर से हम बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। समीर वानखेड़े, उन पर कई सवाल हैं। वही शख्स हैं जो एनसीबी के वो अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। अब उन पर ही खुद अब जांच बैठने वाली है। और इसी संबंध में एक बड़ी खबर आ रही है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से जुड़ी हुई मुंबई के एनसीबी दफ्तर में समीर वानखेड़े का बयान दर्ज किया गया है। समीर पर वानखेड़े पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। समीर वानखेड़े पर ये भ्रष्टाचार के एलिगेशंस लगे और उनकी जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली से पहुंची एनसीबी के 5 लोगों की टीम समीर वानखेड़े से पूछताछ कर रही है। एनसीबी की टीम में डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह के अलावा सुपरिटेंडेंट महक जैन, इंटेलिजेंस ऑफिसर कपिल और 2 इंस्पेक्टर शामिल हैं। तो समझ लीजिए कि इस पूरे क्रूज ड्रग्स केस में अब जो जांच का दायरा है वो उसी ऑफिसर के लिए सामने आ गया है जिसने पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन किया है। और ये कहा जा रहा था कि ड्रग्स मामले में एक बड़ा पर्दाफाश किया है। 5 सदस्यीय टीम, एक स्पेशल इंक्वायरी टीम मुंबई पहुंची है। जो एफिडेविट में लगे हुए एलिगेशंस थे उसके संबंध में जांच टीम गठित की गई है। उसके लिए आज हम लोग मुंबई आए हैं। इस कार्यालय से कुछ कागजात इकट्ठे किए गए हैं, रिकॉर्ड इकट्ठे किए गए हैं और साक्ष्यों को बुलाया गया है। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि इस इंक्वायरी के बारे में आप लोगों को जिस तरह से आप लोग पूछ रहे हैं रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देना मुश्किल है, क्योंकि ये संवेदनशील इंक्वायरी है और इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। आज के लिए, अभी के लिए इतना काफ़ी है कि हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। आगे साक्ष्यों का स्टेटमेंट वगैरह होगा। जब हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो आप सबके साथ उसका रिजल्ट साझा किया। ज्ञानेश्वर सिंह को आप सुन रहे थे जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम इनिशियली बहुत सारी डिटेल्स साझा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आशीष इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में समीर वानखेड़े, जिन्हें अभी तक ये कहा जा रहा था हीरो की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा था, उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि आरोप बेहद संगीन उन पर लगे हैं। जी आज जो समीर वानखेड़े हैं उनका बयान इस टीम जो है वो दर्ज किया और सबसे अहम बात यह कि अब से आधे घंटे बाद जो है जो डीडीजी हैं ज्ञानेश्वर सिंह वो एक प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं और उस प्रेस ब्रीफिंग में आज की इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां जो है वो शेयर की जाएंगी। सबसे अहम बात ये कि समीर वानखेड़े खुद सवालों के घेरे में थे, लिहाजा सबसे पहले उन्हीं को जो है वो इस टीम ने इन्वेस्टिगेट किया है कि उनको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई थी, इन्फॉर्मेशन देने वाला शख्स कौन था, क्योंकि ये एक सेंट्रल एजेंसी की इंटरनल इंक्वायरी है। लिहाजा कहीं ना कहीं काशिफ इस वक्त जो है हमारे साथ हैं। काशिफ, आज मुख्य रूप से कोर्ट में जो है जो दलीलें रखी गई उसमें ये बात कही गई कि जो किसी को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसे में उसके खिलाफ ठोस सबूत होने चाहिए और चैट कहीं ना कहीं हिस्सा नहीं माना जा सकता। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक हम अगर एनसीबी के किस केस की बात करते हैं तो एनसीबी जो है वो काफ़ी हद तक और पूरी तरीके से सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स के ऊपर रिलाई कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का ये खुद का जजमेंट है कि अगर व्हाट्सएप चैट या किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर अगर रिलाई करना है
तो ये बहुत ज़रूरी है कि 65B एविडेंस एक्ट की सर्टिफिकेट रिकॉर्ड पर रखी जाए, क्योंकि 65B जो एविडेंस एक्ट का है वो इन शॉर्ट ये बोलता है कि जो आप जिस एविडेंस पर रिलाई कर रहे हो उस एविडेंस का सोर्स, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका कंप्लीट जो भी इंग्रेडिएंट्स है और इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है उस सर्टिफिकेट में रखा जाए, ताकि ये प्रूव हो सके कि वो जेन्युइन रिकॉर्ड है। इसके एक चीज़ और, कोर्ट में ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं जो मामला है वो सवालों के घेरे में है। गिरफ्तार किया जाता है, उसके अरेस्ट में सवालिया निशान है, सीजरिंग के से जो है उसमें पूरी तरह सीजरिंग के मेमो सवाल है, और ग्रुप को कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं माना जा सकता कि वो सेलिंग करने के लिए या बेचने के लिए क्रूज पर गए थे। देखिए, मैं तो यही बोलना चाहूँगा जो मैंने आज कोर्ट में भी बोला हूँ कि जहाँ तक आरोपी नंबर 1, 2, 3 की बात है, जब इनका अरेस्ट किया हुआ था, पहली बात तो उनके अरेस्ट मेमो में कुछ ड्रग्स के नाम है और बहुत सारे ड्रग्स है, कुछ 22 पिल्स, एक्सटेसी, MDMA, कुछ पैसे की बात ही हुई है जो सीज हुआ है 1,33,000 रुपीज़। NCB आज तक साइलेंट है कि ये किसके पास से इंडिविजुअल रिकवरी हुई है। मैं अगर अरबाज की बात करूँ तो NCB का बोलना है कि 6 ग्राम चरस मिला था। मैं अगर मुनमुन की बात करूं तो उनको NCB का बोलना है कि 5 ग्राम मिला था। तो जब ये 5 ग्राम और 6 ग्राम की बात कर रहे हैं तो अरेस्ट मेमो के अंदर इतने सारे ड्रग्स घुसा के इनको अरेस्ट करने का क्या पॉइंट बनता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है। दूसरी बात रही बात कॉन्स्पिरेसी की, तो जब इनको अरेस्ट किया गया था तब इनके ऊपर सेक्शन 29 लगाया हुआ नहीं था, स्मॉल क्वान्टिटी लगाया था, 35 लगाया था कल्पेबल मेंटल स्टेट का, और उसके अलावा जो भी है 29 के बारे में NCB साइलेंट थी। 29 सब्सिक्वेंटली बाद में पुटअप किया गया हुआ है NCB की तरफ से जब इन लोगों का रिमांड आया। तो ये कहीं ना कहीं पे ये दिख के आ रहा है ओपनली कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। समीर वानखेड़े के ऊपर इंक्वायरी, कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन पे ही सवालिया निशान लगा हुआ है, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा और बेल मिलेगी। देखिए, जहाँ तक ये इन्वेस्टिगेशन में जो सवाल उठाया हुआ है पंचायत की तरफ से, जो हमको रिकॉर्ड पे सब देखने में सुनने में आ रहा है, ये तो डेफिनेटली बेनिफिट ऑफ डाउट देगा, लेकिन ये डाउट देगा हमें ट्रायल के अंदर, क्योंकि हम ऑलरेडी बेल एप्लीकेशन में इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये 50 के जो एफिडेविट्स रिकॉर्ड आए हुए हैं और एक जो है कोई अब्सकॉन्डिंग भी है, तो वो अभी कितना जेन्युइन है और क्या सच्चाई है क्या झूठ है उसके अंदर, वो तो अभी जैसे चार्जशीट फाइल होगी उसके बाद अब रिकॉर्ड पे लेके आएगी। और हमने ऑलरेडी प्लान भी किया हुआ है, जैसे चार्जशीट फाइल होगी हम इसको क्वॉशिंग के लिए फिलहाल ASG का कल जो है आर्ग्यूमेंट बाकी है, उनका पक्ष रखना बाकी है। जमानत के लिए कितनी उम्मीदें? देखिए, अभी सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम हाईकोर्ट को एक धन्यवाद बोलना चाहेंगे कि हाईकोर्ट ने हमारा पेशेंस हियरिंग किया और काफ़ी टाइम तक हाईकोर्ट बैठा हमारे लिए, और हमारी आज जैसे आर्ग्यूमेंट्स पूरी हो गई है। अभी कल जो है ASG का आर्ग्यूमेंट्स के लिए रखा हुआ है, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि कल इस मैटर में पूरी तरीके से सबकी आर्ग्यूमेंट्स हो जाएगी, और कल हम बहुत हमको होप है और फेथ है हाईकोर्ट के ऊपर कि हाईकोर्ट फाइनली इस केस के अंदर कुछ ना कुछ गुड ऑब्जर्वेशंस पास करेगा, कुछ ना कुछ गुड ऑब्जर्वेशंस पास होंगे और कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा और आर्यन, अरबाज और मुनमुन धमेचा बाहर आएंगे। यही जो है इस केस का वो अहम पहलू है जो कि इंक्वायरी से जुड़ा हुआ, जो आर्यन खान की जेल जाते हैं उसके बाद जो है पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग ड्रग्स बरामद होते हैं। श्रेया, आप भी बने रहेगा। इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से सिंघू बॉर्डर से जुड़ी हुई, जहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और खबर है कि कुछ दिन पहले सिंघू बॉर्डर पर मारे गए। इस पूरे मामले में जानकारी ये आ रही है कि उसे मुआवजे को लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि इस पूरे मामले में सिंघू बॉर्डर पर जिस तरह से लखबीर को मारा गया था और उस मामले में मुआवजे को लेकर लोग आगे आए हैं। उनका कहना है सीधे तौर पर कि परिवार को मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले। इसी मांग को लेकर हिंदू मजदूर किसान समिति के कार्यकर्ता पहुंचे हैं सिंघू बॉर्डर, और इस संगठन के लखबीर सिंह का परिवार भी वहां पर मौजूद है इनके साथ, और सिंघू बॉर्डर पर धरना और हवन करने का कार्यक्रम है। फिलहाल पुलिस ने इन्हें नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में रोका हुआ है। पुलिस ने भारी इंतजाम किए हैं। हमारे सहयोगी जावेद वहीं पर मौजूद है, और इस घटना के दौरान लोगों की गुत्थम गुत्था भी पुलिस वालों के साथ हुई है, धक्कम धुक्की हुई है। इस बीच आप सिंघू बॉर्डर से ये लाइव तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 पर दिख रहे हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर लाठीचार्ज में मारे गए, सिंघू बॉर्डर पर मारे गए लखबीर सिंह के परिवार को मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर हिंदू मजदूर किसान समिति के कार्यकर्ता सिंघू बॉर्डर पहुंचे, और इस दौरान लाठीचार्ज हुआ है। जावेद मंसूरी की खबर है। जानकारी ये मिल रही है कि इस पूरी खबर पर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर में काफी बवाल हुआ है। बॉर्डर पर लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा है। लखबीर के परिवार को आगे लाया गया है, उनके जरिए इस पूरे मामले को, इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें ये मांग की जा रही है कि उनके परिवार को न सिर्फ मुआवजा मिले बल्कि सरकारी नौकरी भी मिले। सिंघू बॉर्डर पर जिस तरह से
इस पूरे मामले ने बीते दिनों तूल पकड़ा और किस तरह से किसानों के इस प्रोटेस्ट को एक तरह से अलग ही मोड़ दे दिया। उस मामले में अब किसान मजदूर जो समिति के लोग हैं वो सड़कों पर आए हैं और लखबीर के परिवार के लोग भी वहां मौजूद हैं। हिंद मजदूर किसान समिति के कार्यकर्ता नरेला में देखे किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक हंगामे की शक्ल यहाँ पर अख्तियार हो गई है। आप तस्वीरों में देखेंगे पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पर ये पूरा रोड जो है जाम हो गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों लखबीर सिंह की हत्या जो की गई थी सिंगू बॉर्डर पर, उसके परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर ये कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं और साथ ही पंजाब सरकार से मांग कर रहे हैं कि परिवार को 50 लाख और सरकारी नौकरी का मुआवजा दे। और ये जो संगठन है ये धरना और हवन करना चाहता है, सिंगू बॉर्डर पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आप देखिए पुलिस कितनी बड़ी संख्या में लगातार इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। आप जरा तस्वीर देखिए किस तरह के हालात यहाँ पर बन गए हैं। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सिंगू बॉर्डर है जहाँ किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तरह से हंगामा यहाँ पर हो रहा है। क्या कहेंगे? क्या हो गया? लट्टू मार रहे कहीं नहीं जा रहा। लट मार रहे थे, बाहर चीज की लट मार रहे, मारा लट मारोगे। ये देखिए लाठी चार्ज हुआ यहाँ पर, यहाँ हल्का बल प्रयोग किया गया पुलिस की तरफ से। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर खदेड़ दिया जा रहा है। यहाँ तस्वीर देखिए किस तरह के हालात यहाँ बन गए हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ ये कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है। देखिए किस तरीके से पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। लखबीर सिंह का परिवार भी यहाँ पर पहुँचा था। यहाँ स्थिति देखिए, इधर ये देखिए यहाँ किस तरह से लाठी चार्ज हो रहा है। ये देखिए यहाँ किस तरीके से पुलिस यहाँ बल प्रयोग कर रही है इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ। ये देखिए सबको एक तरह से खदेड़ दिया है। सिंगू बॉर्डर की तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर स्थिति बिगड़ गई है। बल प्रयोग पुलिस को करना पड़ा है। ये तस्वीर देखिए जरा किस तरह के हालात यहाँ बन गए हैं। सिंगू बॉर्डर पर स्थिति ना बिगड़ जाए। आप जसप्रीत हैं, आप इधर जाओ, आप जसप्रीत हैं। ये देखिए फिलहाल पुलिस ने यहाँ जो ये संगठन के कार्यकर्ता आए थे उन्हें खदेड़ दिया है। लगातार इनको पीछे करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इनकी मांग थी कि सिंगू बॉर्डर पर जाकर ही धरना प्रदर्शन करेंगे, हवन करेंगे, लेकिन यहाँ स्थिति खराब हो रही है। देखिए क्या क्या हालात यहाँ पर बन गए हैं। यहाँ हिंद मजदूर किसान समिति के जो कार्यकर्ता हैं ये नरेला में बैठ गए हैं। ये अब यहीं पर इस सड़क पर बैठ गए हैं। ये देखिए किस तरीके से स्थिति यहाँ पर, ये स्थिति बहस हो रही है। बहस यहाँ पर हो रही है। ये देखिए ये लाठीचार्ज यहाँ पर हुई है। फिलहाल ये यहीं बैठने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो स्थिति यहाँ पर अचानक से खराब हो गई है। पहले पुलिस समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप आगे ना बढ़े, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्थिति यहाँ बेहद खराब हुई है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। कैमरा पर्सन अजय के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो दरअसल ये जो पूरा मामला है इसके बारे में आपको बता दें, जावेद मंसूरी लगातार ये तस्वीरें सिंगू बॉर्डर पर मारे गए लखबीर सिंह के परिवार वाले और उनके साथ मौजूद हिंद मजदूर किसान समिति के कार्यकर्ता मौजूद थे और उस दौरान वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान वहां पर फोर्सेस की भी तैनाती थी, पुलिस भी मौजूद थी और वो आगे बढ़ने की कोशिश करते उससे पहले ही उनकी पहले बहस हुई पुलिस वालों के साथ, और जब हालात बेकाबू हुए तो फोर्सेस ने उन्हें उन पर लाठीचार्ज करने पर मजबूर होना पड़ा।
दरअसल इस पूरे मामले में ये सिलसिला कैसे शुरू होता है ये भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल ये पूरा मामला है बीते दिनों सिंघू बॉर्डर पर हत्या से जुड़ा हुआ, जिसमें बेरहमी से लखबीर की हत्या की गई थी और हाथ काटकर बैरिकेड से उनको लटका दिया गया था। आंदोलनकारियों के मंच के पास ये शव मिला था, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ था और किसान आंदोलन को लेकर कई संगीन सवाल उठाए गए थे। मरने वाले का नाम लखबीर सिंह था, जिसको लेकर आज सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर से हिंद मजदूर किसान समिति के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं और तरन तारण के रहने वाले लखबीर पेशे से मजदूर थे, जिनके परिवार के लिए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर ये समिति के लोग यहां पर एकत्रित हुए थे। लेकिन वहां काफी ज्यादा हंगामा हुआ और इतनी बड़ी तादाद में लोगों के जुटने पर पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि आगे न बढ़िए, माहौल खराब हो सकता है। और इसी दरमियान देखिए उसके बाद फोर्सेस को वहां पर लाठी चार्ज करना पड़ा है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, अभी क्या हाल है वहां पर? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले यहाँ लाठी चार्ज हुआ था। फिलहाल पुलिस यहाँ भारी सुरक्षा में तैनात है। देखिए, मैं आपको इस तरफ दिखाऊं, मैं पुलिस की साइड में हूँ। यहाँ आप देखेंगे पुलिस भारी संख्या में है और बैरिकेड के इस तरफ हिंद मजदूर किसान समिति के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ वो पहुंचे हैं अब से थोड़ी देर पहले। इस संगठन के साथ लखबीर सिंह के परिवार वाले भी मौजूद है। हमारी बातचीत परिवार वालों से भी हुई है और इस संगठन के लोगों से भी हुई है। बड़ी बात यह है कि सिंघू बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर यह पूरा हंगामा हुआ है। सिंघू बॉर्डर जहां 11 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, सिंघू बॉर्डर जहां लखबीर सिंह की हत्या हुई थी और उसी के परिवार को इंसाफ की मांग को लेकर यह संगठन यहां पर पहुंचा और लगातार अभी भी नारेबाजी कर रहा है। दरअसल ये मांग कर रहे हैं कि पंजाब सरकार लखबीर सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। इसी मांग को लेकर जो है ये कार्यकर्ता पहुंचे थे और सिंघू बॉर्डर पर धरना हवन करना चाहते थे, लेकिन नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में इनको आप देखेंगे भारी पुलिस बल तैनात है और इन्हें रोक लिया गया है। लगातार ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, लाठी चार्ज पुलिस को यहाँ पर करना पड़ा। मैं अगर तस्वीर आपको दिखाऊं, यहाँ आप देखेंगे यहाँ पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और ये पुलिस यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे कार्यकर्ताओं से। ये आगे आइए, कहाँ से क्या मांग कर रहे हैं आप? क्या मांग कर रहे हैं? मांग यह है जो आगे आ जाइए थोड़ा सा। जो उसका वध हुआ है, उसका हाथ भी काट दिए, पैर भी काट दिए, उसके लिए कोई नहीं बोल रहा। उसके लिए मांग कर रहे हैं, उसके परिवार को उसके। तो आप सिंघू बॉर्डर जाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने रोका, लाठीचार्ज किया, हाथ पैर में तोड़ दे, बेवजह का मारा है। अगर ये लाठीचार्ज उनके ऊपर करते जिन्होंने उसकी हत्या की, हाथ पैर काटे, तो इनकी प्रशंसा होती, इनका देश तारीफ करता, लेकिन आप कोई तारीफ नहीं करेगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ आए थे और कब तक बैठे रहेंगे आप यहाँ पर? कब तक बैठे रहेंगे? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा इन्हें, जब तक बैठे रहेंगे। देखिए, ये कार्यकर्ता अभी भी जमा है और पुलिस यहाँ पर मौजूद है। लगातार ये हंगामा यहाँ पर चल रहा है। ये जो कार्यकर्ता हैं हिंद मजदूर किसान समिति के, ये सिंघू बॉर्डर पर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ ये इनको रोक लिया गया है नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में। फिलहाल ये यहीं सड़क पर बैठ गए हैं। पुलिस की कोशिश है कि यहाँ से आगे न बढ़ने दिया जाए, क्योंकि इनके विपक्ष के एक तरह से कहें तो वहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है, टकराव की स्थिति बन सकती है। लिहाजा पुलिस की कोशिश है कि इनको यहीं पर रोक लिया जाए और लखबीर का परिवार भी इसी धरने में शामिल है। फिलहाल नरेला में ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन जावेद, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आखिर इतना ज्यादा बहस और फिर नौबत लाठीचार्ज तक क्यों आ गई? देखिए, नरेला जहां पर ये लोग इकट्ठा हुए थे, यहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सिंघू बॉर्डर है और सिंघू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। टकराव की स्थिति ना बने, ये लोग सिंघू बॉर्डर पर धरना और हवन करना चाहते थे। पक्ष और विपक्ष की स्थिति एक तरह से वहां पर बन सकती थी और हंगामा हो सकता था। उसी आशंका से थोड़ी देर पहले की वो तस्वीरें फिर से देखिए, किस तरह से लाठीचार्ज करने पर आमादा थी पुलिस वहां पर, और वहां पर भी लोग जो मौजूद थे वो रुकने को तैयार नहीं थे। हिंद मजदूर किसान समिति के कार्यकर्ता नरेला में देखे किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक हंगामे की शक्ल यहाँ पर अख्तियार हो गई है। आप तस्वीरों में देखेंगे पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पर ये पूरा रोड जो है जाम हो गया है।
आपको बता दें कि पिछले दिनों लखबीर सिंह की हत्या जो की गई थी सिंगू बॉर्डर पर, उसके परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर ये कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं और साथ ही पंजाब सरकार से मांग कर रहे हैं कि परिवार को 50 लाख और सरकारी नौकरी का मुआवजा दे। और ये जो संगठन है ये धरना और हवन करना चाहता है, सिंगू बॉर्डर पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आप देखिए पुलिस कितनी बड़ी संख्या में लगातार इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। आप जरा तस्वीर देखिए किस तरह के हालात यहाँ पर बन गए हैं। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सिंगू बॉर्डर है जहाँ किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तरह से हंगामा यहाँ पर हो रहा है। क्या कहेंगे? हॉस्टल नहीं चल क्या हो गया? लटू का मार है, कहीं नहीं जा रहा। लट मार रहे थे, मारा बाहर जीत गई, लट मार रहे, मारा लट मारोगे। ये देखिए लाठी चार्ज हुआ यहाँ पर, यहाँ हल्का बल प्रयोग किया गया पुलिस की तरफ से। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर खदेड़ दिया जा रहा है। यहाँ तस्वीर देखिए किस तरह के हालात यहाँ बन गए हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं। ये देखिए ये देखिए किस तरीके से यहाँ ये कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है। देखिए किस तरीके से पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। लखबीर सिंह का परिवार भी यहाँ पर पहुँचा था। यहाँ स्थिति देखिए, इधर ये देखिए यहाँ किस तरह से लाठी चार्ज हो रहा है। ये देखिए यहाँ किस तरीके से पुलिस यहाँ बल प्रयोग कर रही है। मैं आपको रोक रही हूँ एक बार फिर से। मैं जावेद आपके पास जाना चाहती हूँ। जानकारी मिल रही है कि वहाँ पे फिर से गहमा गहमी बढ़ गई है। देखिए जावेद, देखिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। यही वो लोग हैं जो पहुंचे थे मांग के लिए। यहाँ इन्हीं पर लाठीचार्ज किया। आप बताइए क्या कहेंगे? दिल्ली पुलिस एक गरीब के सहयोग के लिए हम लोग यहाँ आए थे, इकट्ठा हुए थे। उसकी जो गरीब मजदूर मारा गया उसकी हत्या कर दी गई और हम प्रशासन को विरोध करते हुए सुनो, अमित शाह यहाँ जा या दिल्ली पुलिस बार लाठी चला रही या तानाशाही आप बताइए क्या मांग करने पहुंचे आप? हम जो पीड़ित परिवार था उसे मुआवजा मिल जा, नौकरी मिल जा। हम तो अरे शांति से हम चाह रहे थे। कहाँ जा रहे थे आप? सिंधु बॉर्डर पर अमन करना था। जो परिवार था उनकी इच्छा थी कि वहाँ अमन हो। लेकिन पुलिस को डर है कि वहाँ हंगामा हो सकता था, इसलिए रोका। पुलिस को डर नहीं है। मैं तो कहता हूँ पुलिस को, जिन्होंने उनका हाथ काटा, पैर काटा, उनको तो सजा देते नहीं है लोग। वहाँ उन्होंने हत्या कर दी, उनको कुछ नहीं कहते, ना लट मारा। अरे जो वहाँ बैठे उन्हें भगाओ ना। जो हम यहाँ अमन के लिए हम पर लट मारना शुरू कर दिया। ये कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये हवन करना चाहते थे और ये आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन इनको रोक लिया गया और अब ये यहाँ नरेला में ही सड़क पर बैठ गए हैं। लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या करें? कब तक बैठेंगे? हवन सद्बुद्धि के लिए हवन करेंगे। उनकी 26 जनवरी का अपमान हुआ, देश का अपमान हुआ। जब हमारी दिल्ली पुलिस कहाँ चली गई थी? 26 जनवरी का कब तक बैठेंगे यहाँ पर? देश की पुलिस आज हमारे पे हवन करने के लिए आए, हवन करने के लिए। दिल्ली पुलिस करती थी, दिल्ली पुलिस करती थी। जब देश का अपमान हो रहा था, झंडा लगा किसान में करना। ये लोग महिलाओं का परिवार कहाँ है? परिवार यही भी है। ये लोग महिलाओं का अपमान इतनी सी बच्ची के ऊपर 4 साल के बच्चे को लट मारा पुलिस वालों ने। 4 साल के बच्चे को महिला के साथ जो अपने हक मांगना आए थे, उसके 4 साल। जो अब ये बताइए कब तक बैठेंगे यहाँ पर? परिवार की बच्ची थी, अनिश्चित काल तक बैठेंगे जब लोग समाधान नहीं होने का ना। कार्यकर्ताओं में रोष है। यहाँ पुलिस लाठी चार्ज कहाँ गए थे? हमारे पंडित अत्तू पर लाठी चार्ज कर रहे। 26 जनवरी को कहाँ गए थे? अमित शाह जी हमारे में देखो, आपके नेता देखो, आप हमारे यहाँ नेता हमारे यही है हमारे जाएगा नहीं। अमित शाह आपकी पूरी लाठी चलाएगी। देखिए मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता है मौजूद है, यहाँ लगातार जमे हुए हैं। लगातार वहाँ जमा है।
मैंने चलवा दी, वो चलवा दी मैंने चलवा दी। दिल्ली पुलिस अब इस को बुलाओ, लाठी चला रहे हैं जो की मां कूटेगी भी पता लग जाएगा उसे, लाठी मार देंगे। देखो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। दरअसल ये जो पूरा मामला है, ये समझिए इस पूरे मामले में लखबीर का जो शव लटका हुआ मिला था, उसके बाद काफी गुस्से में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। इनका संबंध हिंद मजदूर किसान समिति से है, उसके कार्यकर्ता ये बताए जा रहे हैं। और हमारे साथ जावेद लगातार बने हुए हैं। जावेद, आखिर क्यों पुलिस ने उन्हें रोका? अगर वो हवन ही करना चाहते थे तो पुलिस को किस बात की चिंता थी? देखिए, ये संगठन के कार्यकर्ता, इनका 2 बजे का पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस के इंतजाम यहाँ पर लगातार कर रही थी। पुलिस जो सिंगू बॉर्डर का रास्ता था उसे डाइवर्ट करके नरेला में इन लोगों को लेकर पहुंची। पुलिस को ये आशंका था कि अगर ये लोग सिंगू बॉर्डर जाएंगे तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। ये बताइए कि आप लोग आगे बढ़ रहे थे, पुलिस ने क्यों रोका आपको? भाई साहब, पहले मैं कहूँगा 2 घंटे हो लिए मैं इस जंगल में घुमाते हुए। हमारा केवल इतना था कि हमें वहाँ अमन करना था। जो पीड़ित परिवार था उसको इच्छा थी कि वहाँ अमन हो, जो वहाँ पे मरा था उसके लिए उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन इन लोगों ने वहाँ पे लाठीचार्ज किया। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, जब वहाँ पे 26 जनवरी का अपमान हुआ, लाठीचार्ज वहाँ क्यों नहीं किया? वहाँ तैसे खड़े हो गए थे और उस एक आदमी का हाथ काट देगा, पैर काट दिया, उस टाइम लाठीचार्ज नहीं हुई। वो आप भी वहाँ से डरते हैं। तो जो आप दोबारा जाने की कोशिश करेंगे वहाँ पर? भाई साहब जाएंगे 100% जाएंगे, या तो मरेंगे या हमन करेंगे जरूर, दोनों में से एक चीज करेंगे। परिवार यहाँ पर मौजूद है, परिवार क्या कह रहा है? परिवार की छोटी बच्ची के टैंक में पैर में लट मारा है ना, वो वहाँ पीछे गाड़ी में लेटाई हमने, उसका पैर टूट गया बेचारी का। इतनी बच्ची है वो, और 8 साल की बच्ची जो पीड़ित है उसको भी लट मारा है इन लोगों ने। देश के संविधान का अपमान हो रहा था जब भी हमारी पुलिस ने आगे का रास्ता है, पुलिस ने तो आपको रोक लिया यहाँ पर, अब क्या करेंगे आप? हम वहीं जाएंगे, हवन करने जाएंगे जहां उनकी हत्या हुई है, और वहीं पर हवन करेंगे या हमें कुछ भी करना पड़े। देखिए, ये कार्यकर्ता है यहाँ पर, इनका कहना है कि ये सिंगू बॉर्डर ही जाएंगे। पूरी दिल्ली फील कर रही है, बतौड़ी क्या करा 11 महीने में, पूरी दिल्ली फील कर रही है। तो 11 महीने में क्या करा? हम फांसी पे खड़े थे यहाँ, लाठी मारी हमारे ऊपर, हमारे जो फांसी लाठी बजाई गई बेबात के ऊपर। धार्मिक क्रिया, अगर कोई धार्मिक क्रिया करना गलत है इस देश में, हाथ काटते हैं। सुनो, अगर कोई धार्मिक क्रिया गलत है, हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं लोग, वहाँ पे यंग बैठे हैं, कुछ कहने को तैयार नहीं है। हिंदी मिट जाएगा, एक दलित मजदूर की हत्या हुई है और उसके लिए हमन कर रहे हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं, आप तस्वीर देखिए। अब ये सड़क पर बैठ गए हैं, ये कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। और मैं पुलिस की स्थिति दिखाना चाहता हूँ। देखिए किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, बैरिकेड लगाकर इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, तो ये लोग आगे ना बढ़े, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो। तो ये स्थिति सिंगू बॉर्डर के पास नरेला में बन गई है। जी, और ये लगातार जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जावेद, इससे समझ आ रहा है कि किस तरह से पुलिस और वहां मौजूद जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच संघर्ष भी हुआ, जिसकी लाइव कवरेज हमने इस वक्त दिखाई। लेकिन अब आगे ये क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? वहीं बैठ गए हैं, उसके आगे क्या होगा? देखिए, जब ये कार्यकर्ता पहुंचे थे तो पुलिस बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, इन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। ये लोग बैठे रहे, फिर इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की। जहां हम खड़े हैं इसी जगह पर एक तरह से टकराव हुआ पुलिस और इन कार्यकर्ता के बीच में। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। फिलहाल ये कार्यकर्ता जहां थे वहीं रुक गए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि ये लोग आगे लगातार बढ़ेंगे। और आप देखिए कितने लेयर में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, पुलिस भारी संख्या में यहाँ तैनात है। अभी जो पीड़ित परिवार है उससे भी हमने बात की थी, जो किसान हिंद मजदूर किसान समिति है उनके कार्यकर्ता हैं, उनके नेता चंद्रमोहन है, उनसे भी हमने बात की थी। वो कह रहे हैं कि ये लोग हवन और धरना करने जाना चाहते थे लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया और वो सीधे तौर पर मांग कर रहे हैं कि पंजाब सरकार 50 लाख और सरकारी मुआवजा दे। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, हम ये कह रहे, हम तो वो जो मार दिया गया मजदूर हमारा रघबीर सिंह, हाँ, हम वहाँ लाठीचार्ज करा इन्होंने, पहले उसके पति की हत्या कर दी। आगे क्या करेंगे? पुलिस तो जाने नहीं दे रही। पुलिस नहीं जाने दे रहे, हम धरना देंगे यहीं से, चाहे हम मर जा, अच्छा गोली मारनी हमारा गोली मार लेंगे। क्योंकि इन्होंने महिला का, आपने देखा होगा 26 जनवरी का अपमान हुआ जब इनकी लाठी नहीं चली। अब एक महिला पे ये लाठी चला रहे हैं, उसका पति मर गया है,
उसे इंसाफ नहीं दिया। पंजाब सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया। उसकी मांग के लिए हम यहाँ आए थे कि कम से कम उस बेचारे को कुछ मुआवजा मिले, नौकरी मिले, लेकिन कुछ नहीं। यहाँ पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करी, उसकी पत्नी भी बैठी थी, उन पर भी लाठीचार्ज करी। एक महिला पे पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करी, महिला पुलिस ने नहीं, जो यहाँ जवाना इन्होंने। अब इसका जवाब यही देंगे, पता नहीं क्या है। हम तो यहाँ धंधे बैठेंगे बैठेंगे और इस तरह के पंफलेट लेकर पहुंचे हैं, लिखा है आंदोलन की आड़ में आतंक बंद करो। ये स्थिति यहाँ पर बन गई है और ये गंभीर इसलिए है कि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर किसान यहाँ पर मौजूद है। आप बताइए सर, आप बताइए। यहाँ से बड़े प्यार से पुलिस वाले हमारे साहब ये भेजा है, कहना है आप बात कर लो। हाँ। और वहाँ जाकर वे बड़ी बदतमीजी करे। यहाँ से क्या कि चलो जाकर बात कर लो। किससे बात करने के लिए बोल रहे हैं? से बात करने के लिए यहीं से बातचीत हुई है आपकी पुलिस से? वहाँ कहा देखो इसे ले जाओ फिटनेस क्लब में, निगाह से ले जाओ फिटनेस क्लब में, इसे फिटनेस ठीक कर लाओ उसकी। ये इस तरह की बदतमीजी आ रही है ना पुलिस की। 3 लोग वहाँ गाड़ियाँ बढ़ा रखा है। तो अब क्या करेंगे आप लोग? यहाँ बैठ के पुलिस तो जाने नहीं। हम करेंगे और 2-4 मरेंगे। आप बता करेंगे अपने घर को जाना, हमारा तो कोई मैटर ही नहीं था। इतना नहीं, सुनो, इतनी पब्लिक दिखाई दे रही, कोई दिखाई दे रहा गलत आदमी, किसी के हाथ में एक भी लट्ठी डंडा कुछ भी नहीं है। 6 फोन पुलिस वालों के हाथ में है, फोन लेने गए थे, 2 आदमी गिरफ्तार कर रखे, 2 लोग पकड़ रखे। अंधाधुन जो लाठियां बरसाई हैं, जब 26 जनवरी पे जब फरसे बज रहे थे, ये जब मर्दानी कहाँ बढ़ गई दिन की 26 जनवरी पे। ये रोष में है ये लोग, ये जहाँ पहुंचे थे और ये कह रहे हैं कि ये बैठे रहेंगे, धरना करेंगे, हवन करेंगे। सिंघू बॉर्डर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिंघू बॉर्डर जाने पर स्थिति बिगड़ सकती है। पुलिस ने पूरी कोशिश की इनको रोकने की, सिंघू बॉर्डर पर किसी तरह के हालात खराब न हो, लिहाजा पुलिस यहाँ पर रोकी, लाठीचार्ज किया इन लोगों पर, सीधा लाठीचार्ज किया है। कोशिश न करें, अगर हमसे कहते तो हम रुक जाते, लेकिन जबरदस्ती हमारे को जो इन्होंने रोका, डंडा बजा के, डंड बजा के। भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, लाठीचार्ज पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं पर किया था। फिलहाल ये यहाँ रुक गए हैं और अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। सीधे तौर पर मांग है कि जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, 50 लाख रुपए पंजाब सरकार उसे मुआवजा दे और एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए। फिलहाल ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन ये बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर सिंघू बॉर्डर है। अगर ये फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो स्थिति बिगड़ सकती है। जी, नरेला में इस वक्त ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है और हमने देखा कि किस तरह से काफी हंगामा भी बरपा और ये पुलिस लाठीचार्ज कर रही है इन हिंद मजदूर किसान समिति के कार्यकर्ताओं पर। ये सिर्फ ये चाह रहे थे कि वो सिंघू बॉर्डर जाकर एक हवन करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं और जिस तरह से लखबीर के शव को लटकाया गया था उसकी आत्मा की शांति के लिए एक पाठ करना चाहते थे, लेकिन ये नहीं हो पाया। पुलिस ने उन्हें सिंघू बॉर्डर की तरफ बढ़ने से रोक दिया और उसके बाद देखिए ये तस्वीरें सामने आई जिसमें लगातार ये कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे और ये चाह रहे थे कि इन्हें वहां पर भेजा जाए। लेकिन सिर्फ मैं एक बार फिर से जावेद का रुख करना चाह रही हूँ। जावेद, देखिए यहाँ कार्यकर्ता मौजूद है और वो कह रहे हैं कि परिवार भी इंजर्ड हुआ है लाठीचार्ज में। यहाँ कहाँ है परिवार? कहाँ है परिवार कहाँ है? हाँ, किधर है? देखिए ये कार्यकर्ता यहाँ पर बैठ गए हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आपको तस्वीर दिखाएं, यहाँ चंद्रमोहन है। देखिए जो ये संगठन है वो उसके नेता हमारे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन नेतृत्व कर रहे हैं। सर आप लाइव हैं, ये बताइए कि यहाँ आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, लाठीचार्ज हुआ है, अब क्या रास्ता है आपके पास? हम यहीं बैठेंगे। अच्छा, जब तक पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलता। हाँ। हम अपनी मांग जो है दमदार तरीके से उठाते रहेंगे और यहीं रहेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं। सर पुलिस रोक रही है, लाठीचार्ज तक हुआ है, इस पर क्या कहना है? चाहे गोली चल जाए, लेकिन जो पीड़ित को न्याय मिलना जरूरी है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम कह रहे हैं एक तो जो लखबीर सिंह जिनकी हत्या हुई है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। पीड़ित जो पक्ष है उसे कम से कम 50 लाख का मुआवजा मिले। वे गरीब दलित मजदूर परिवार है और उनको सरकारी नौकरी मिले। पंजाब सरकार से आप मांग कर रहे हैं? पंजाब सरकार से मांग कर रहे हैं। तो अब आगे क्या रास्ता है? परिवार क्या कह रहा है? क्या वो यहाँ पर पहुँचे थे आपके साथ? यहाँ इस समय हैं वे कह रहे हैं हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए वे आज मुजफ्फरनगर आए थे। हमने हिंद मजदूर किसान समिति की तरफ से उन्हें सहयोग के लिए 1 लाख रुपए का चेक दिया है और उन्होंने कहा जी हमारी मदद करो। वे आज मुजफ्फरनगर आए थे, तो हमारे साथ ही सिंधु बॉर्डर पे हैं, आए हुए हैं। जब तक यहाँ धरना रहेगा वे भी यहीं बैठे रहेंगे। किसानों के नाम पर लगातार सियासत हुई, लखीमपुर में भी चीजें हुई, वो सबने देखा, वहाँ पर भी पंजाब के सीएम गए। आप ये कह रहे थे कि वहाँ सीएम
मुआवजा दे सकते हैं आपको। आप इसी बात को कह रहे थे। जब लखीमपुर पर पंजाब के सीएम मुआवजा दे सकते हैं तो उनके ही प्रदेश में जो पीड़ित पक्ष है, जो गरीब दलित मजदूर है, उसको मुआवजा क्यों नहीं दे रहे? का क्या कारण है? क्या कारण है कि उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा? परिवार को किसी तरह का कोई खतरा है, आप ये भी बता रहे थे। परिवार क्या सुरक्षित महसूस कर रहा है संगरूर में? उनके अंदर डर है। किस बात का डर है उनके अंदर? उनको ये है कहीं हमारे जान का खतरा ना हो, ये उनको डर है। सर, लेकिन जिस जगह पर आप मौजूद हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर किसान बैठे हैं, आप जिद कर रहे हैं कि आपको वहाँ जाना है। क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ हालात खराब हो सकते हैं, टकराव हो सकता है वहाँ पर? पुलिस इसलिए आपको रोक रही है, इस पर आपका क्या कहना है? जो पीड़ित पक्ष है उनकी इच्छा थी कि जहां उनके पति की हत्या हुई उस जगह पर वे अरदास करना चाहते हैं, हम हवन करना चाहते हैं। हम कोई हुड़दंगी नहीं है, हम वहां हवन करना चाहते हैं। जिन्होंने ऐसा हत्याकांड किया या जो उनके समर्थक हैं, परमात्मा से उनकी सद्बुद्धि के लिए हम हवन करना चाहते हैं। आप वहीं उसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां हत्या हुई थी। क्या ये आपको मुमकिन लग रहा है? क्या इतना आसान होगा? क्योंकि बहुत भारी संख्या में वहाँ पुलिस है, सुरक्षा का कई घेरे वहाँ पर लगाए हैं, कई लेयर सिक्योरिटी है। तो क्या लगता है कि क्या अब ये टकराव इसी तरह से बनता रहेगा? हम ये चाहते हैं जहाँ से दर्शन हो जाए उस जगह का, उतनी दूर भेज दो बस। क्या बातचीत हुई पुलिस से आपकी? हो रही है बातचीत, हो रही है। वो कह रहे बातचीत कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो आप अभी बताएंगे। देखिए, हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रमोहन जी, जिनके नेतृत्व में ये सभी कार्यकर्ता और पीड़ित परिवार यहाँ पहुंचा था। इनकी सीधे तौर पर मांग है कि ये उस जगह जाना चाहते हैं जहां लखबीर सिंह की हत्या हुई थी और नरेला में इन्हें रोक लिया गया है। फिलहाल ये यहीं बैठे हुए हैं और अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं और लगातार यहाँ पर जो धरना है एक तरह से शुरू है और लगातार ये लोग मौजूद हैं। इनकी मांग है कि ये आगे बढ़ेंगे, लेकिन इतना आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि पुलिस भारी संख्या में मौजूद है, कई लेयर सिक्योरिटी है और जहां सिंगू बॉर्डर जहां किसान बैठे हैं वहां पर भी कई लेयर सिक्योरिटी लगी हुई है। तो अब देखना होगा कि संख्या भी बताइएगा। मैं आऊंगी आपके पास दोबारा, लेकिन वो मंजर, वो हालात क्या थे जब वो लोग वहां पर पहुंचे थे और चाहते थे कि उन्हें नरेला से आगे बढ़ने दिया जाए सिंगू बॉर्डर की तरफ और वहां पर हवन करना चाहते थे। उस दौरान किस तरह से पुलिस की उनकी बहस हुई और फिर लाठीचार्ज पर क्यों मजबूर होना पड़ा पुलिस को, आइए देखिए। हिंद मजदूर किसान समिति के कार्यकर्ता नरेला में देखिए किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक हंगामे की शक्ल यहाँ पर अख्तियार हो गई है। आप तस्वीरों में देखेंगे पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए जिस तरह से यहाँ पर ये पूरा रोड जो है जाम हो गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों लखबीर सिंह की हत्या जो की गई थी सिंगू बॉर्डर पर, उसके परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर ये कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं और साथ ही पंजाब सरकार से मांग कर रहे हैं कि परिवार को 50 लाख और सरकारी नौकरी का मुआवजा दे। और ये जो संगठन है ये धरना और हवन करना चाहता है, सिंगू बॉर्डर पर पहुँचना चाहते हैं, लेकिन आप देखिए पुलिस कितनी बड़ी संख्या में लगातार इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। आप जरा तस्वीर देखिए किस तरह के हालात यहाँ पर बन गए हैं। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सिंगू बॉर्डर है जहां किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तरह से हंगामा यहाँ पर हो रहा है। क्या कहेंगे? हफ्ता नहीं चल क्या हो गया? लठ का मार है, कहीं नहीं जा रहा। लठ मार रहे थे, बाहर चीज भी लठ मार रहे, मारा लठ मारो में। ये देखिए लाठी चार्ज हुआ यहाँ पर, यहाँ हल्का बल प्रयोग किया गया पुलिस की तरफ से। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर खदेड़ दिया जा रहा है। यहाँ तस्वीर देखिए किस तरह के हालात यहाँ बन गए हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ ये कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है। देखिए किस तरीके से पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। लखबीर सिंह का परिवार भी यहाँ पर पहुँचा था। यहाँ स्थिति देखिए, इधर ये देखिए यहाँ किस तरह से लाठी चार्ज हो रहा है। ये देखिए यहाँ किस तरीके से पुलिस यहाँ बल प्रयोग कर रही है इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ। ये देखिए सबको एक तरह से खदेड़ दिया है। सिंगू बॉर्डर की तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर स्थिति बिगड़ गई है, बल प्रयोग पुलिस को करना पड़ा है। ये तस्वीर देखिए जरा किस तरह के हालात यहाँ बन गए हैं सिंगू बॉर्डर पर।
स्थिति ना बिगड़ जाए। आप जसप्रीत हैं, आप इधर जाओ, आप जसप्रीत हैं। ये देखिए, फिलहाल पुलिस ने यहाँ जो ये इस संगठन के कार्यकर्ता आए थे उन्हें खदेड़ दिया है। लगातार इनको पीछे करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इनकी मांग थी कि सिंगू बॉर्डर पर जाकर ही धरना प्रदर्शन करेंगे, हवन करेंगे, लेकिन यहाँ स्थिति खराब हो रही है। देखिए देखिए क्या क्या हालात यहाँ पर बन गए हैं। यहाँ हिंद मजदूर किसान समिति के जो कार्यकर्ता हैं ये नरेला में बैठ गए हैं, ये अब यहीं पर इस सड़क पर बैठ गए हैं। ये देखिए किस तरीके से स्थिति यहाँ पर, ये स्थिति बहस हो रही है, बहस यहाँ पर हो रही है। ये देखिए ये लाठीचार्ज यहाँ पर हुई है। फिलहाल ये यहीं बैठने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो स्थिति यहाँ पर अचानक से खराब हो गई है। पहले पुलिस समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप आगे ना बढ़े, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्थिति यहाँ बेहद खराब हुई है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। तो एक बार फिर से हम जावेद का रुख कर लेते हैं। जावेद ने ये रिपोर्ट अब दिखाई जिस तरह से, किस तरह से वहां पर जो मौजूद समिति के कार्यकर्ता थे वो जाना चाहते थे सिंगू बॉर्डर की तरफ, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया और नरेला में वो मौजूद थे। जावेद का रुख कर लेते हैं। जावेद, अब आगे क्या करेंगे ये लोग? देखिए आगे का रास्ता बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो ये कार्यकर्ता पहुंचे हैं ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये यहीं डटे रहेंगे जब तक इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगे। लगातार यहाँ पर मौजूद हैं चंद्रमोहन जी। सर, अब आगे क्या रास्ता है आपके पास? आप यहाँ पर बैठ गए हैं, 11 महीने से वो प्रोटेस्ट चल रहा है, अब आप यहाँ पर आ गए, क्या रास्ता आपके पास है? हम न्याय दिलाने के लिए आए हैं, हम पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने आए हैं और हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा यहाँ से हटेंगे नहीं। सर, लगातार आप प्रोटेस्ट करते रहे हैं। जब ये प्रोटेस्ट किसान आंदोलन शुरू हुआ था, मुझे याद है मैंने आपका एक प्रोटेस्ट कवर किया था गाजियाबाद में। लगातार आप मांग कर रहे हैं कि ये जो धरना स्थल है वो खाली कराए जाए, लेकिन 11 महीने हो गए। क्या लगता है इस पूरे आंदोलन का क्या होगा आगे? इस आंदोलन का रूप जो है राजनीतिक रूप हो गया है। हम ये मानते, हमने सरकार से भी कहा था, 3 कानूनों में एक कानून और जोड़ दें कि एमएसपी की गारंटी के साथ तीनों कानून मंजूर हैं, किसान के कल्याणकारी हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि यहाँ लगातार जो है ये डटे रहेंगे। मैं आपको दिखाऊं, ये सड़क पर बैठ गए हैं, इनसे बात करते। ये भाई साहब देखिए यहाँ पर लगातार लोग कुछ घायल भी हुए हैं। हम कैमरे पर खून नहीं दिखाना चाहते, कैमरे पर खून नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको चोट लगी है, जिनके ये देखिए क्या आपको भी चोट लगी है? चोट लगी है। यहाँ पुलिस ने पूरी सोची समझी साजिश के साथ में पीटा गया, क्योंकि यहाँ पर 4 घंटे पहले आ चुके थे दिल्ली में। यहाँ 4 घंटे तक हमें गुमराह किया गया, उसके बाद में यहाँ लाके हमें रोक लिया गया। हम यहाँ सिर्फ तर्पण के उपलक्ष्य में यहाँ पर अभी गुरु महाराज चंद्रमोहन जी ने हवन के लिए लाए गए थे, जिस यहाँ दलित को मारा गया है उसकी 13वीं के तर्पण के लिए यहाँ पर हवन यज्ञ की व्यवस्था की हुई थी। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने रोककर अपनी सोची समझी साजिश के साथ में सर फोड़े गए, पैर तोड़े गए, यहाँ लेकर नौजवान से बुजुर्गों तक पर लाठीचार्ज किया गया। दिल्ली पुलिस यहाँ तालिबान सोच वालों को दे रहे, यहाँ पर शुरू लगातार चल रही है। और ये देखिए ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, नारे लगा रहे हैं। हाँ क्या दिल्ली की महिला हमारे साथ आगे, उनको भी 200-300 महिलाएं, वो हमारे बच्चों पे उन्होंने हमला किया। पुलिस आगे महिला आ गई सर, और सुबह तक 5000 महिला ही मिलेगी। एक मिनट हाँ महिला 5000। देखिए लगातार ये प्रोटेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची। कहाँ से आए आप? मेरठ से आए हैं। आप इन्हीं के साथ हैं? हम इन्हीं के क्या साथ मांग कर रहे हैं आप? हम आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने डंडे बजाए।
हम लोग आराम से अपनी मांग रखने के लिए आए। जिस दिन हाथ काटे गए तभी सारे जने कहाँ थे? गरीब दलित की जिस टाइम पर हाथ काटे गए और अब इस तरीके से लट बजाने लग रहे हैं। देखिए ये गुस्सा है, ये प्रजातंत्र है या उनके बाप के उम्र के हैं जो इनके बाप के यहाँ यही काम करना चाह रहे तालिबान की तरीके से यहाँ पे छूट देंगे क्या? दिल्ली पुलिस चाहते हैं कि